जमात इस्लामी के खिलाफ एमकेएम तो सर बाइकआउट कर गई ना, एमकेएम ने वोट कहाँ दिए पीपल्स पार्टी को? नहीं, बाइकआउट कहाँ किया? मैं कहता हूँ बाइकआउट नहीं किया ना, इनके लोगों ने तो इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इनके तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी आए हैं, इनके निशान पे आए हैं। किसके आए? एमकेएम के? पता ही नहीं है सर। एमकेएम को बाइकआउट था, एमकेएम तो बाइकआउट थी, तो जाहिर है कौन सा यूनियन काउंसिल जीती एमकेएम ने? देखिए, अगर हमने बाइकआउट किया था तो हमने बाई इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। नहीं होता कि जब आखिर नईम का इलेक्शन हो रहा था तो एमकेएम जो फाल थी, उसके बाद उसी पीपल्स पार्टी के साथ क्यों जाके बैठ गए? ये बाइकआउट जो किया था तो किस वजह से? अच्छा, दो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ये मंगला साहिबा ये बात दुरुस्त है कि दो एडमिनिस्ट्रेटर आपने पीपल्स पार्टी से लिए हुए थे, वो समझ में नहीं आया कि किस वजह से उन्होंने आपको दिए हुए थे और आपने लिए हुए थे? देखिए, हमने चीजें मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ये वक्त का तकाजा है। अब हमें अपनी पुरानी सोच, पुरानी चीजों को छोड़ के ग्राउंड रियलिटीज पर, और आपको अपने तरीके से सियासत भी करनी पड़ेगी और चलना भी पड़ेगा। हमने उनसे जिन चीजों पर हम एग्रीमेंट करते हैं, हमने जो एग्रीमेंट किए हमने पब्लिश किए। देखिए, आपने क्या शमूलियत हो गई, आपने क्या ऐसी बातें ना करें। देखिए, आपको जो सूट करती है आप सियासत कीजिए। अच्छा, ये आप दोनों ये बताइए सर, ये बताइए आप दोनों सर मैं चाहता हूँ आखिर में आप दोनों से एक सवाल के, क्या कराची की बेहतरी के लिए एमकेएम जमात इस्लामी मिलकर चल सकते हैं? देखिए जी, हम तो ये समझते हैं कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए और फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो भी जीत के आए उसको कराची के खिदमत का मौका मिलना चाहिए। और इस वक्त जो है हमारे हाफिज नईम रहमान साहब जीत के आए हैं, उसको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो जिस तरह से धांधली हुई है और 32 अफराद घर से नहीं निकले हैं, तो उसका किसी ने नोटिस ही नहीं लिया कि वो क्यों नहीं निकले, आखिर ये क्या वजह थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ जो है ये यहाँ पर सिर्फ जमात इस्लामी का रास्ता रोकने के लिए होता है, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो किसी के खुशामद नहीं करते। तो ये निजाम पूरा आप ये कह रहे हैं और आवाम की ताईद से आए हैं, अब भी इंशाल्लाह अल्लाह के आसरे और आवाम की ताईद से आगे बढ़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं भुट्टो साहब के इलेक्शन कमीशन भी, तमाम इदारे भी, अदलिया भी, ये सारे जमात इस्लामी के खिलाफ है, सारी चीजें देख रहे होते हैं और आपकी हेल्प नहीं की जाती? खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इन चीजों का नोटिस न लेकर के उन्होंने जो है अच्छी रवायत कायम की। अच्छा, मंगला साहिबा आप क्या कहती हैं, साथ चला जा सकता है? 31 अफराद का वोट डालना, ये तो एक यानी जमहूरी और जो यहाँ के दस्तूरी तकादे हैं उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। वोट देते, हमारे खिलाफ देते, हमारे हक में देते, कुछ भी कर देते, लेकिन निकलते तो सही रहते। अच्छा, आप कह रहे हैं आना चाहिए था। मंगला साहिबा आप क्या कहेंगी कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए सब जमातों के साथ आप बैठ भी सकते हैं, मिलकर चल भी सकते हैं? एमकेएम ने हमेशा कराची की तरक्की को, कराची की आवाम की मफाद को सामने रखा है, और इसीलिए हम 3.5-4 साल रहे ना असेंबली में, अपोजिशन में ही थे ना, आखिर तक अपोजिशन में थे, लेकिन कराची की बेहतरी के लिए हमने मुआहिदा, हम वर्किंग रिलेशनशिप कभी भी किया। देखें, सियासत में ना दरवाजे बंद होते हैं, हर जगह हर टेबल पर बात हो सकती है, लेकिन हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करके, विजन बड़ा करके अगर हम सियासत करेंगे, ये जरूरी नहीं है। जितनी दफा एमकेएम में पिछले दिनों में कितने बाई इलेक्शन हुए, एमकेएम हारी ना, एमकेएम ने अपनी हार तस्लीम की। किस जगह एमकेएम ने कहा जी हमारे साथ धांधली हुई? ऐसा तो नहीं होता, हम जीत जाएं तो सब कुछ ठीक है, जहां हम हार जाएं तो सब धांधली कर दें। हमें भी समझना पड़ता है, सोचना होगा, और हम अपने थोड़ा क्लियर विजन के साथ करें सियासत, जिसको जैसा सूट करती है करें, कोई किसी की पाबंदी नहीं है। मैं एमकेएम की बात करूंगी, एमकेएम ने अब अपनी मैच्योर सियासत हम करते हैं, हमने वो चीजें क्या आप बता दें, आप 15 दिन इतने बड़े बड़े आजकल धरने होंगे हमारे मुल्क में, क्या इससे रोड बंद करने से, प्रोटेस्ट से क्या चीजें मसाइल हल हुए? कितने लोग फारिग हो जाते हैं। क्या हमें अब इस चीज को नहीं समझना चाहिए कि अगर हम अपने जमहूरी हक की बात कर रहे हैं तो उन लाखों लोगों की भी बात करें जो इन दिनों के बाद कितने परेशान होते हैं? हमने ये रियलाइज किया है। एहतजाज भी तो सर जमहूरी मुल्कों में होता है, एहतजाज की तो करें, एहतजाज का तरीका होता है, ठीक है आप करें, मैं कह रही हूँ ना, देखिए हर कोई अपने तौर पे करे। हम जहाँ समझेंगे कि हमें बहुत लास्ट पे जाके एहतजाज उस लेवल पे करना है, करेंगे। इससे पहले हम अपने सारे टूल यूज करते हैं, नेगोशिएशन के टूल यूज करते हैं, बात करने के करते हैं, असेंबली में अगर हम वहाँ पे करते हैं, और उसके बाद नहीं आता है तो अवाम की ताकत आखिर। अच्छा, अभी आपने जो जलसों का सिलसिला शुरू किया है, मलीर में, अब औरंगी टाउन में जलसा है, फिर दीगर जगहों पर होंगे, इसकी क्या वजूहात हैं? अवामी मसाइल है या इंतखाबी मुहिम है?
दोनों है, इंतखाबी मुहिम भी है और अवामी मसाइल भी है, क्योंकि आप अब कल को अब हमारा माशाल्लाह से मलिर में बड़ा अजीम शान जलसा हुआ है और इंशाल्लाह औरंगी में इससे ज्यादा होगा। और अगर ये सारे लोग आते हैं तो क्या फिर ये लोग भी जबरदस्ती लाए जाते हैं, जबरदस्ती बुलाए जाते हैं? जो आते हैं तो वो कोर्ट तो देते होंगे ना, ये सारे ही सिर्फ बंदूकों पे आते हैं। अब मुझे थोड़ी सी अजीब सा भी लगता है। बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है। हमने अवामी मुहिम माशाल्लाह शुरू कर दी है और हमारे बड़े अच्छे जलसे भी जा रहे हैं, और जब हम हुकूमत में आएंगे हम अपना जो हमारा मंशूर भी आएगा तो आप देखिएगा कि हम अपने मंशूर में क्या बात कर रहे हैं।